अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से लोग तो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट कैसे किया जाए। तो भाई मेरा व्हाट्सएप चैनल मेंशन है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड होता है। इसका मतलब मैं इससे ज़्यादा मेरा कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप सब लोग लर्निंग की तरफ आएँ। क्योंकि किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जब तक आप लर्निंग नहीं करते, आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ के 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। तो मेंबर, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मार्केट जोन सी है करंट इस टाइम पे हमारे पास है जी 4830 के एरिया के आसपास मार्केट ट्रेड हो रही है, ठीक है। और अभी मार्केट अपना एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई से गिरी है, ठीक है। इसको मैं एक वीक हाई जोन से ना कंसीडर करूंगी, क्योंकि ये हाई कभी भी टूट सकता है और टूटेगा, जो कि मैं एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ मार्केट के अंदर। अभी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, और ये प्रीवियस डे का लो भी है। मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस डे का लो भी लिया है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है हमारे पास, ठीक है। एक ये एरिया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का और दूसरा एरिया है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। मेंबर्स, यहाँ पे जो एरिया है जिसको मैंने वीक हाई और माइनर सप्लाई मार्क किया हुआ है, ये एक वीक एरिया है जिसको एनी टाइम मार्केट किसी भी टाइम मंडे वाले दिन ब्रेक कर सकती है। माइट भी पॉसिबल कि जब मार्केट मंडे वाले दिन गैप अप से ओपन हो तब भी मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर दे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मेंबर्स, ये टाइम फ्रेम है H4 का। आप देखिए कि मार्केट लॉन्ग टर्म इस चैनल को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। इस चैनल को यहाँ पे अगर आप लोग चीज़ नोटिस करें तो मार्केट ने प्रॉपर वैलिड सपोर्ट बनाई है, ठीक है। ये देखिए, 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने टच नहीं लगाया, ठीक है। मार्केट इस वाली डिमांड से टैप होके यहीं से ऊपर चलेगी। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वापस ऊपर आए और इस किसी एरिया के पास इस एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब करे, जो कि एक एरिया बनता है 4791 का एरिया। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 4791 के एरिया के आसपास या 4800 के एरिया के आसपास मार्केट टैप हो और हमें मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आए कुछ इस तरह से। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मंडे वाले दिन मार्केट गैप जो अप से ओपन होती है, ठीक है, और वो गैप जोन से बाय में होता है, ठीक है। जो ये इस तरह का पीछे से मार्केट ने आपने देखा होगा कि सपोर्ट बनाई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट शायद यहाँ पे दोबारा सपोर्ट बनाए, यहाँ पे वीक रिजेक्शन दे और मार्केट को यहाँ से हम एक स्ट्रॉन्ग बाय कर सकते हैं। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट को हमें यहाँ से बाय करना है तो ये एक बेस्ट बाय एरिया होगा मेरी नज़र में, ठीक है। मेरे लिए ये टेक्निकली एक बेस्ट बाय एरिया, तो मैं यहाँ से गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय करूँगी। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इस पूरी ट्रेंड लाइन के नीचे, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ। इस पूरी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, एक लिक्विडिटी पूल पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैनी टाइम यहाँ से बाइंग हुई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट का पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे सॉरी, अगर मार्केट 47, 81 या 80 के एरिया के नीचे कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है ना मेंबर्स, याद रखिएगा, M30 की कोई भी मोमेंटम कैंडल क्लोज करती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड बाय ना जाए और गोल्ड सेल जाए। और गोल्ड सेल क्यों जाएगा, उसकी मेजर रीज़न ये गैप है, ये इम्बैलेंस है जो कि मार्केट छोड़ के आई हुई है 47, 45 के एरिया के आसपास। मार्केट ये इम्बैलेंस छोड़ के आई हुई है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस गैप को फिल करे। मार्केट को इस गैप को फिल तो करना है, चाहे वो इस वीक करें या अगले वीक करे, चाहे वो ट्रैप करके करे, लेकिन इंशाल्लाह मार्केट इस गैप को फिल ज़रूर करेगी। बेसिकली मार्केट चलती है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। जितने लोग मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं वो कभी भी मार्केट के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि प्रॉफिटेबल ना हो। मार्केट कभी भी, जो लोग फेयर के अंदर आ जाते हैं ना, उनको पैसा नहीं देती। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप लोग मार्केट में क्रिएट ही फेयर किया जाता है, ठीक है, एक डर क्रिएट किया जाता है बायर और सेलर्स के दरमियान। और वो डर किस तरह से क्रिएट किया जाता है और क्यों क्रिएट किया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है फंडामेंटल्स की वजह से, कि भाई मार्केट में ये फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहा है, आप गोल्ड की ये सिचुएशन हो जाती है, आप लोगों को पैनिक किया जाता है। जब आप पैनिक बाइंग और सेलिंग करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ बेनिफिट किसका होता है, बिग वेल्स का होता है। तो आप लोगों ने पैनिक सिचुएशन में नहीं आना। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो दें तो मार्केट एक चैनल फॉर्म कर रही है, ये देखें, मार्केट प्रॉपर इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। और पीछे से ये चैनल बुलिश है, ये देखें, ये एक बुलिश चैनल है, ये देखें, और इसने इम्पल्सिव मूव दिए हैं। और मार्केट जब से इस चैनल की रेंज में है, मार्केट ने प्रॉपर इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को, टेक्निकल को भी, बिल्कुल फंडामेंटल मार्केट के अंदर बहुत हैसियत रखते हैं, लेकिन हम टेक्निकल को भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपके टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप फंडामेंटल्स में भी मार्केट को बड़े अच्छे से डील कर सकते हैं। अगर मेंबर्स याद रखिएगा कि मार्केट मंडे वाले दिन
गैप अप से ओपन होती है। मैं बार बार आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मार्केट गैप अप से ओपन होती है ना, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप लगाती है तो फिर आप मार्केट को जल्दी सेल नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट 4883 के एरिया के ऊपर M15 की या M30 की क्लोजिंग देखते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी है जो मार्केट का अगला टारगेट हो वो 4950 का एरिया हो और उसके बाद 5000 का एरिया हो, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट के अंदर जब मार्केट अगर गैप अप से ओपनिंग होती है और वो जो गैप है वो बाय में होता है तो मार्केट कम से कम 500 से पिप से 1000 पिप के दरमियान मार्केट जो है ना आपको पिप्स देके जा सकती है बाय के अंदर। और लेकिन अगर मार्केट याद रखिएगा गैप डाउन से खुलती है, ठीक है, गैप डाउन से खुलती है और वो गैप इस जोन के आसपास होता है जो कि एक एरिया है 4766 का या फिर 4800 का एरिया है। तो मेंबर्स याद रखिएगा आप लोग गोल्ड को लॉन्ग बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। और अगर याद रखिएगा मेंबर्स मार्केट इस एरिया के नीचे 4760 के एरिया के आसपास क्लोजिंग देती है, इससे नीचे क्लोजिंग देती है, फिर मार्केट 100% इस गैप को, इस इम्बैलेंस को जो कि 4743 के आसपास पड़ा हुआ है, इस गैप को फिल करके स्ट्रॉन्ग ओबी पे टैप होके जो कि 4718 का एरिया है, यहाँ से टैप होके फिर हम मार्केट को एक लॉन्ग टर्म बाय देख सकते हैं। ये दो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हैं, 4721 का एरिया और 4767 का एरिया, बहुत पावरफुल एरियाज है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट देकर यहाँ से भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाती है और अपसाइड मूव करती है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाय एरिया है, रिमेंबर 4800 के आसपास का एरिया, ठीक है। तो ये सब है जी हमारे बाय एरियाज। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ग्रैब करके कोई हाई वीक लगा के वापस इस रेंज के अंदर आती है तो फिर हम गोल्ड को सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये अपकमिंग वीक के एनालिसिस है, इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर जो मेजर डाटास आएंगे उन डाटास पे भी हम मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक मूवमेंट में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हम ट्रम्प के और डिफरेंट ईरान के फंडामेंटल सुन रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में भी हम मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी देख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो को सेफ रखना है। जब तक आपके पोर्टफोलियो सेफ है ना तभी आप मार्केट में ग्रो कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि कम इक्विटी आपकी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए और रिस्क आपका हमेशा माइनर होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी ज़्यादा होगी, रिस्क कम होगा तो आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हैं। हमेशा लोड्स छोटी यूज़ किया करें और अकाउंट के जो साइजेस हैं वो अपने बिग रखा करें अगर आप चाहते हैं आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप कि आपको मेरी इन वीडियो से बहुत बेनिफिट होता होगा। मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम डेली बेस पे चैनल में अपना डेली बेस पे गोल्ड की अपडेट शेयर कर रहे होते हैं। आप लोग चाहें तो मेरा नंबर भी बायो में मेंशन है, मेरा लिंक भी बायो में मेंशन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लर्निंग प्रोवाइड करना है। अल्लाह हाफिज़।